चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद छोटी भाभी को जो बच्चा होता वह होते ही मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान होती है और होकर क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम्हारी कोख बंधी हुई है, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब छोटी भाभी सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज रोज कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गाय माता सुबह जल्दी उठकर देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गाय माता उस बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गाय माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने उसके करीब आ गया था। मैंने तो सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मुझे बहुत आराम पहुंचाया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे बहुएं कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, मैंने तुम्हें वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया, पर मैंने वचन दिया है तो जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। तू जाकर उजबन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई। वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजबन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियों ने अपने बच्चों को देवरानी के घर भेजा कि देख कर आओ चाची क्या कर रही है, अब तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो उजमन कर रही है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना। अहोई माता की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।